तो कह रहे हैं एक तो आपकी वाणी शुद्ध है, माने उसमें कोई मिलौनी नहीं है, विधि निषेध आदि सब द्वंद्वों से वो मुक्त है, शुद्ध प्रेम शुद्ध रस, और फिर अविरुद्ध है, उसका किसी से कोई बैर विरोध नहीं है, क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम की अभिवृद्धि कराने वाली ये भाव भावना है, ये रस रीति है। कह रहे शुद्ध है, अविरुद्ध है, और शुद्ध अविरुद्ध प्रसिद्ध जानी। प्रसिद्ध माने बोले है तो सदा से थी, है और रहेगी। ये जो रीति है, ये जो प्रीत की रीति है, ये जो रस रीति है, कह रहे सदा से थी, है और रहेगी। जैसे अन्यत्र सेवक जी ने कहा, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, महाप्रभु जी ने जो ये रस रीति प्रकट की, कह रहे ये तो प्रसिद्ध है, हमारे थी, है और रहेगी। पर समझे ना अलप तप, जिसकी प्रज्ञा अभी शुद्ध नहीं हुई है, जिसकी बुद्धि अभी निर्मल नहीं हुई है, बोले वो इसको समझ नहीं पाएगा। बड़े बड़े पंडित आए यहां, अपनी खोपड़ी घिसाकर चले गए, उनको समझ में नहीं आया। श्री व्यास जी और श्री प्रबोधानंद जी के प्रसंग से ये बात प्रमाणित हो जाती है कि भाई ऐसे 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 महान बुद्धिमान, ऐसे ऐसे धुरंधर भी यदि इस रस की कणिका प्राप्त कर पाए तो महाप्रभु के कृपा प्रसाद से प्राप्त कर पाए, कृपा से मिला। तभी श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, काहू की बस नाही तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी। काहू की बस नाही तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है जिसको ये लगता हो कि मैं सब कुछ जानता हूं? मैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद को महान बुद्धिमान कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब महाप्रभु के सन्मुख हुए, उनको ये अनुभव करने में देर नहीं लगी, भाई इस महापुरुष के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसे मैं नहीं जानता हूं, और वो इसी महापुरुष की कृपा से मुझे प्राप्त हो सकती है। इसीलिए उन्होंने समर्पण करने में देर नहीं लगाई। भूल गए वो अपना सारा पांडित्य। सूरदास बुद्धिमान है, जैसे ही श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के सन्मुख पहुंचे, सूरदास जी के पास तो कुछ ऐसी विशेष दृष्टि भी थी ना, वो तो भूत भविष्य देख लिया करते थे। श्री महाप्रभु जी के मिलने से पहले सूरदास जी का नाम सूर स्वामी था। स्वामी बड़ा आदर सूचक शब्द होता है ना, हम कहते हैं स्वामी जी, उनका नाम था सूर स्वामी। अरे चारों दिशाओं में उनकी ख्याति, उनका यश था, दूर दूर से लोग आया करते थे और सूरदास जी उनको समाधान देते थे। ऐसी बड़ी उनकी प्रतिष्ठा थी, बड़े प्रतिभाशाली हैं सूरदास जी। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के मिलने से पहले भी प्रतिभाशाली थे, आशु कवि हैं, जन्म से ही कविता करते हैं, दिव्य दृष्टि है उनके पास में। लेकिन जब महाप्रभु के सन्मुख आए, श्री महाप्रभु जी का दर्शन किया, सूरदास जी सब भूल गए। उन्होंने कहा सब छोड़ो, अपना असली परिचय देना चाहिए। अपना असली परिचय देते हैं। बोले जिस तन दियो, जिस प्रभु ने ये मनुष्य का शरीर दिया, मेरे ताही बिसरायो, मैंने उसी को बिसार कर और ये संसार की मान बढ़ाई एकत्रित की है। मौसम कौन कुटिल खल का। इतना पता हो आपको कि भाई ये सर कहां झुकाना है, किसके सन्मुख झुक जाना है, इतनी खबर आपको अवश्य होनी चाहिए। इसी को ध्रुवदास जी ने विवेक कहा है। अविवेकी क्या करेगा? वो द्वार द्वार पर झुक रहा है, हर जगह माथा घिस रहा है अपना। जो अविवेकी है वो द्वार द्वार पर जाकर झुक रहा है, हर जगह अपना माथा घिस रहा है। लेकिन जो विवेकी है वो ये जानता है भाई कहां झुकना है, कहां झुकने से झुकना सफल होता है, कहां झुकने से झुकने का सुफल प्राप्त होता है। मीरा जानती है मुझे कहां मस्तक झुकाना है, तभी कहा कि मैंने अपना मस्तक अपने गोविंद के चरणों में रख दिया, अब कहीं और नहीं झुकाऊंगी, जो प्राप्त होगा यहीं से हो जाएगा। गोस्वामी जी जानते हैं कहां झुकना है। बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे वह बनवे में धूल। सेवक जी को महाप्रभु मिले, सेवक जी कह रहे हैं जो हरिवंश तजऊं भजऊं और रही
तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। बार बार सेवक जी महाराज ये बात कह रहे हैं। ये बात तो मुझे पूरे भक्ति साहित्य में कहीं पढ़ने को नहीं मिली कि जो हरिनाम जगत शिरोमणि अरे वंश बिना कबहू नहीं लई हूं। मेरी जिह्वा पर ये नाम आएगा ही नहीं। मैं तो जब कहूंगा रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे।